से वही मैं चाहता हूँ कि तुम बस एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें तन्हा कभी नहीं छोड़ूंगा। नो, मैं मम्मी के साथ जाऊंगा। सरमद, आपकी मामा अपने फ्रेंड के साथ है ना, उनको यहाँ बैठने दीजिए, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, एक्चुअली आई डोंट माइंड, मुझे तो बच्चों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। हाँ सफदर। हाँ ज़मीर, कहाँ हो तुम? मैं कहीं नहीं, घर जा रहा था। क्यों, खैरियत? यार खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? थाने से मुझे कॉल आई थी, मेरीन की तबीयत बिगड़ गई है। अरे क्यों, कैसे, क्या हुआ है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसकी वजह रिमांड लगता है उसका। खैर मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी पहुँच रहा हूँ। मेरीन वहीं एडमिट है, ठीक है? ओके ओके, मैं पहुँच रहा हूँ। कैसा रहा आज का स्कूल? बहुत मजा आया नाना। शाबाश, बस दिल लगा के पढ़ो बेटा। सही। सरमत बेटा, आपके कपड़े निकाल दिए, आओ नहा धो ले। जाओ। सरमत, नानी को तंग मत करना। ओके मामा। जी अब्बा, क्या बात करनी थी? देखो बेटा, तुमने डॉक्टरी पढ़ने की हमने कोई रोक टोक नहीं लगाई, कोई एजुकेशन नहीं पढ़वाया आपको, फिर मर्दों की छाला बछाला आपको जॉब करने की इजाजत थी। यहां तक कि आपकी खुशी के लिए मैंने अपने मरहूम भाईजान के साथ किया हुआ वादा भी तोड़ दिया। पर अब बात जो है वो हद से तजावज कर रही है। हमारे माशरे में किसी भी शादीशुदा औरत का किसी गैर मर्द के साथ होटल में दावतें उड़ाना, उसकी गाड़ी में घूमना इंतहाई मायूस समझा जाता है। अब्बा, आज के जमाने में ये सब कुछ कॉमन है। कॉमन तो और भी बहुत कुछ है, तो इसका मतलब वो सब ठीक है। डॉक्टर उमर दराज के साथ अगर जमीर भी होता तो मुझे कोई इतराज नहीं था, लेकिन उसके बगैर ये सब गलत है। हम मिडिल क्लास लोगों की अपनी बनाई हुई एक दुनिया होती है जो इतनी जल्दी नहीं बदलती। अब मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। लिहाजा जो कुछ मैंने कहा है उस पर सोचना और गौर व फिक्र करना। और अगर दिल चाहे तो नसीहत हासिल कर लेना।
सफदर कहाँ है मेरी? नरे हुआ क्या है उसको? डॉक्टर्स का कहना है कि उसका बीपी काफ़ी डाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। ज़मीर, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि रिमांड झेलना उसके बस की बात नहीं, वो इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब नतीजा देख लो। मैं बता रहा हूँ ज़मीर, मज़ीद और कुछ दिन उसको रिमांड में रखा गया ना तो खुदा ना ख्वास्ता बड़ा नुकसान हो सकता है। नहीं यार, अल्लाह ना करे। मैं देख कर आता हूँ उसको। तुम ठीक हो? मुझे तो अभी अभी सफदर ने बताया। ये क्या जहालत है? आप लोगों का तरीका नहीं है कि औरत के साथ किस तरह बिहेव करते हैं? क्या हालत बना दी आप लोगों ने इसकी? कुछ भी नहीं किया जी, एक थप्पड़ मारा था और ये बेहोश हो गई। तफ्तीश तो करनी थी ना। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है आप लोगों के अंदर। बचपन से आज तक बहुत गलतियां की हैं मैंने, बहुत मिसबिहेव किया अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन कभी किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, यहां तक कि मेरे उस लालची शौहर ने भी नहीं। आज पहली बार मुझे मारा। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका केस पहले लग जाए। सफदर, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। मैं उस मिनिस्टर के बेटे से बात करने के लिए तैयार हूँ। तुम उसे कांटेक्ट कर लो। थैंक गॉड यार, ये बहुत अच्छा फैसला किया है। मैं अभी मिनिस्टर साहब के पीए को कॉल करता हूँ। सरमद, यहाँ पर ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? चल अंदर चलते हैं। मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ। क्यों? आप क्यों बोर हो रहे हो? यहाँ पे नानो है, नाना अब्बू हैं, सब आपका कितना ख्याल रखते हैं। नहीं, मुझे बाबा के पास जाना है और आप भी साथ चले। सरमद बेटा, मैं अभी वापस नहीं जा सकती। मैं भी कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहना चाहती हूँ। मामा आप यहाँ कल भी रुकी थी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं बाबा को फोन में लाती हूँ, आप उनसे कहो कि आपको आके यहाँ पर पिक कर लें, ठीक है? नहीं, आप भी साथ जाएंगी। मैंने कह दिया, आप भी साथ जाएंगी। सरमत बेटा, क्या हुआ मेरी जान? इतनी नाराजगी क्यों? नहीं मामा, बात नहीं सुननी। क्या सुनाना चाह रहे हैं बताएं, क्या मनवाना चाह रहे हैं अम्मा से? मम्मा अपने घर चले जाएं बाबा के पास, मुझे बाबा याद आ जाए। तो चली जाएंगी आपकी मम्मा आपके साथ? डेली? हाँ, हम आपकी मामा को समझाएंगे, वो आपको लेके आपके बाबा के पास चले जाएंगे। लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए, मैं आपको बाजार लेकर जाता हूँ एक शॉप पे, तो आप खाने की क्या क्या चीजें लेंगे? मैं लूँगा आइसक्रीम, चॉकलेट्स, फ्रेंच फ्राइज और मैंगो शेक। ये तो कमाल हो गया। ये सब चीजें तो हम लेकर आए आपके लिए।
चॉकलेट, आइसक्रीम, मैंगो शेक और वो क्या चीज, फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राइज। सच में? यस, कहाँ रखेंगे? आपकी नानू के पास। ठीक है, मैं नाना के पास जा रहा हूँ। शाबाश। हालात जैसे भी हो ना, बच्चे वालिदैन के साथ रहना चाहते हैं, एक ही जगह पर एक साथ। माँ बाप के घर पे आके रहना कोई एतराज वाली बात नहीं, लेकिन यूं शौहर से लाताल्लुक हो जाना, छोटे से बच्चे को परेशान करना, ये सब कुछ क्या है बेटा? अगर कोई परेशान है, कोई मसला है तो मुझे बताओ, शायद मैं को तुम्हारी मदद कर सकूं। अब्बा ज़मीर बदल चुका है। वो बदल गया है या तुम बदल गएगा? मैं तो वैसे ही हूँ अब्बा। वो मुझसे जलने लगा है, मेरी कामयाबी उसको खलती है। ये कैसे कह सकते हो तुम? उसी ने तुम्हें बनाया है, तुम पे मेहनत की है। आज जिस जगह जिस मुकाम पर तुम हो, उसमें उसी का तो हाथ है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन कभी कभार इंसान जो शाहकार अपने हाथों से बनाता है, उसी से नफरत होने लगती है। ये भी एक अजीब साइकी है इंसान की। तुम बहुत आगे जा चुकी हो सबूई। बात इतनी बड़ी नहीं होगी, इंसान की थोड़ी बहुत पहचान तो मुझे भी है। आप ये सोचे कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मैंने उसको खुद चुना था अपने लिए, और उसने मुझे इसलिए चुना था क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन को लेके बहुत एम्बिशियस थी। लेकिन वो एम्बिशन, मेरी कामयाबी, ये सब कुछ आज मेरी जिंदगी की परेशानी बन गई है। अगर तुम्हें लगता है कि ज़मीर के दिल में इस तरह का कोई खौफ, कोई जज्बा है, तो उसको मिटाना भी तुम्हारा ही काम हो बेटा। वरना मामला तो बद से बदतरीन होते जाए। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा मजबूत और अटल होता है बेटा, लेकिन अना और जिद की चिंगारी बड़ी बेरहम थी। बरसों पुराने हंसते बसते घर उजाड़ चुकी, अपने रिश्ते को इसके सुपुर्द मत करना। अपना घर बचाना चाहती हो तो इस चिंगारी को आग बनने से पहले बुझा दे। और अगर तुम्हें ये मुश्किल लगता है तो हम कोशिश करके देखते हैं। मैं बात करता हूँ जनीज। नहीं अब्बा, ऐसे मैं उसकी नज़रों में और गिर जाऊंगी, और वो सोचेगा कि मेरे घर वाले मुझे 2 दिन के लिए नहीं रख सके। तुम बीवी हो, नाराज हो उससे, इसलिए ऐसे सोच रही हो कि वो इस तरह सोच रहा होगा, वैसा सोच रहा होगा, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, समझदार है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ, मगर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ले लो टाइम, जितना दिल चाहे टाइम ले लो। एक बात याद रखना मेरी, तुम्हारा किया हुआ जो भी फैसला है वो सिर्फ तुम्हारी और ज़मीर की जिंदगी मुतासिर नहीं करेगा, वो सरमद मासूम की जिंदगी को तबाह भी कर सकता है। हेलो सर, एडवोकेट्स ऑफ द सिकंदर। ये है मेरे दोस्त ज़मीर सरफराज, ये उस कॉलेज के डीन है। बैठिए।
बताएं क्या मदद कर सकता हूँ मैं आप लोगों की? दरअसल हम मिनिस्टर साहब से मिलना चाहते थे। आई नो, पर मैंने ही डैड को आप लोगों से मिलने से मना किया है, बिकॉज ये मेरा मामला है। इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग डैड के बजाय मुझसे डील करें, क्योंकि फाइनल डिसीजन सिर्फ मेरा होगा। देखिए, हम यहाँ पे मामलात को ख़त्म करने आए। तकलीफ तो उसे उठानी थी, मैंने उसे वार्न किया, उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो सिर्फ अपनी जॉब कर रही थी। रियली? पराई बच्चियों को बदकिरदार साबित करना कौन सी जॉब होती है? उसने उन लड़कियों को आपकी गाड़ी से लेट आइट उतरते देखा था। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? थे सबूत, लेकिन मिटा दिए गए अनफॉर्चुनेटली। सो सैड। अब तो आपके पास उसको बेकसूर साबित करने का कोई चांस नहीं। देखिए, हम आपसे कोई बहस झगड़ा करने नहीं आए। हम तो आपसे बस रिक्वेस्ट करना चाहते थे। आप ये बताइए कि आप ये मामला रफा दफा करना चाहते हैं कि नहीं? मैं तो इस मामले को शुरू होने से पहले ही रफा दफा करना चाहता था, बट अब मेरी कुछ शराइत हैं। शराइत? कैसी शराइत? शर्त नंबर 1, सबसे पहले आप लोग मुझे एक अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे जिसमें आप मेरे साथ किए गए की माफ़ी मांगेंगे। शर्त नंबर 2, उन तीनों लड़कियों के पेरेंट्स को आप वैसे ही अपॉलॉजी लेटर लिखेंगे जिसमें आप बड़ी माजरत के साथ कहेंगे कि आपकी हॉस्टल की वार्डन ने अपनी ज़ाती रंजिश की वजह से उन तीनों लड़कियों पर इल्ज़ाम लगाया था और उन तीनों लड़कियों को हॉस्टल और कॉलेज में एडमिशन देंगे। और हाँ, हॉस्टल में मेरी किसी भी फ्रेंड को आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बोलिए, मंजूर है? जीरो टाइम, जितना दिल चाहे टाइम ले लो। एक बात याद रखना मेरे, तुम्हारा किया हुआ जो भी फैसला है वो सिर्फ तुम्हारी और ज़मीर की जिंदगी मुतासिर नहीं करेगा, वो सरमद मासूम की जिंदगी को तबाह भी कर सकता है। हेलो। हेलो सबूई। जी डॉक्टर उमर, ऑल गुड? हाँ, ऑल गुड। बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि तुमसे हालात हाजरा पे बात कर लेता हूँ। हेलो, कहाँ गुम हो गई? सर कोई इमरजेंसी है? हाँ, इमरजेंसीज तो हैं हमारी ज़िंदगी में। चलो मोनी पे बात कर लेते हैं। ये बताओ, प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए या उनकी कोई कॉल आई? डॉक्टर उमर, मैं इस वक्त अपने बेटे को सुला रही हूँ। आई विल कॉल यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़। सबूई शौहर बीवी की चादर होता है। जब औरत उस चादर को तय करके कहीं और रख देती है तो आसपास के मर्द होशियार हो जाते हैं। तो ज़मीर मुझे कौन सा मनाने के लिए आ गया? वो तो महरीन को छुड़ाने के लिए दीवाना हुआ जा रहा है। तो तुम अपनी जगह खाली क्यों छोड़ती हो? मैदान छोड़ के यहाँ आके क्यों बैठ गई हो?
जब शौहर बीवी को इतना बुरा लगने लगे जितना वो है नहीं, तो फिर वो बीवी का दिल जीतने की जरूरत नहीं समझता। ये काम फिर बीवी को करना पड़ता है। सबूत तुमने सारी जिंदगी कामयाबी समेटी है। कामयाब बीवी बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। शादीशुदा जिंदगी को तो बार बार मौका देना पड़ता है, बार बार। हम कैसे उलझनों में रहे, गम कैसे धड़कनों ने सहे, ये हिजर है, मलाल है, कहीं क्या दिल का जो हाल है। समीर, तुम मुझसे इतने बेजार थे कि एक दफा भी पलट के नहीं पूछा मुझे। तुम मेरे पास आ सकते थे मगर नहीं आए। ऐसा लगता है ज़मीर जैसे तुम्हारी दुनिया बदल गई है और तुम्हारी इस नई दुनिया में सुबह ही कहीं नहीं है। थे भी नहीं। अब रात दिन मुझ में बसी यादें तेरी, और कुछ भी ना बाकी रहा। अगर मैं कहूँ मेरी तरह तू भी नहीं है चैन से ना तेरा जहां। इश्क का क्या है ये सितम, देखूं जहां सिर्फ आपको पता है ज़मीर की एक्स फियांसे उसकी जिंदगी में वापस आ गई है। नो, मैं मम्मा के साथ जाऊंगा। सरमद, आपकी मामा अपने फ्रेंड के साथ है ना, उनको यहाँ बैठने दीजिए, हम चलते हैं। कौन? तुम? क्यों, अब भी नहीं आता क्या? मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। मुझे पता है बहुत देर हो गई, आने में बहुत वक्त लग गया मुझे। इंतजार काफी लंबा था। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तुम्हें इजाजत की जरूरत है? आओ। पता है ज़मीर, कभी कभार आंखों को भी पता नहीं होता कि वो किसे देखना चाहती है।
अचानक कितनी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन वो असर नहीं हुआ जो तुम्हारे एक जुमले ने कर डाला। वो दिमाग को हिला के रखती है। और मैंने कितने दिल काटे पीटे, मगर तुम्हारा दिल तोड़ के बहुत दुख हुआ। जो दिल तोड़ता है ना, तो जोड़ना भी उसे ही पड़ता है। और मेरा दिल आया तो उसी काम से था। लेकिन लगता है अब ऐसे ही लौटना पड़ेगा। नहीं, अभी तो तुम्हारी क्लास लेनी बाकी है। अपने पेरेंट्स से खूब शिकायतें की हैं तुम्हारी। आप जरा चल के उनको भी सफाइयां दो, ताकि तुम्हें भी पता चले कि बीवी को नाराज करके महके बेचने के कितने नुकसानात होते हैं। हुकुम जनाब। मुजरिम आज चलो। देखो बेटा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गलती तुम्हारी या सबूई की थी। हाँ, पर इतना जरूर कहूंगा कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, इसमें ये शिकायतें, रंजिशें, शिकवे चलते रहते हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये इस रिश्ते का हुस्न लेकिन ये छोटे छोटे इख्तिलाफात अगर बढ़कर फासले बन जाएं, तो इन फासलों को जल्द अज जल्द घटाना भी मियाँ बीवी की जिम्मेदारी होता है जी। और खुदा ना खास्ता जरा सी देर हो जाए तो फिर ये फासले गुजरते लम्हे के साथ खाई की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। और इस खाई में गिरने वाली सबसे पहले हमारी अपनी औलाद होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। मैं आपकी एक एक बात से मुत्तफिक हूँ। मेरी तरफ से जो भी कोताही हुई उसके लिए मैं आपसे और सुबह सब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हूँ और माफ़ी भी चाहता। आई एम सॉरी। This really means a lot. And I'm sure मैंने भी जाने अनजाने में तुम्हें बहुत हर्ट किया होगा, तंग किया होगा। I'm sorry. नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो गई है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबूई बेटियां जो होती हैं वो माँ बाप पे बोझ नहीं होती, उनकी उदासी और वीरानी बोझ बन जाती है। जिस तरह तुमने सारी जिंदगी मुझे पढ़ाई में तंग नहीं किया, हमेशा कामयाब रही, तो शादीशुदा जिंदगी के इम्तिहान भी उसी मेहनत और जानत से पास करो। कामयाब बीवी होना, कामयाब माँ होना, कामयाब डॉक्टर होने से ज्यादा बेहतर है। चलिए, कल अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं और सुबह नहीं, खाना खा के जाओगे बेटा? ठीक अंकल, बहुत देर हो जाएगी। अरे नहीं, खाना तैयार है, बस आप लोग खा कर जाएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, चलिए।
जी जी जी, शो मैं देख लेता हूँ। ऑल राइट ऑल राइट। जी क्या कह रहे थे आप? सर आपने जो जहीर कुरैशी साहब की मेडिकल हिस्ट्री मांगी थी, ये वो है। अरे हाँ, आज इनकी एंजियोग्राफी लाइनअप की भी है। जी सर, आज हमने इनको 4 बजे का टाइम दिया हुआ है। इतना लंबा प्रोसीजर अभी करके आया हूँ, मुझमें तो आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि डॉक्टर फरहान से कहिए कि वो इसे लीड कर लें। लेकिन सर डॉक्टर फरहान ऑलरेडी ऑफ करके जा चुके हैं। क्यों? आई डोंट नो सर, बट वो आपसे परमिशन लेकर गए हैं। अच्छा, फिर ऐसा कीजिए कि आप डॉक्टर सुबुही को बुला लें। लेकिन सर उनकी 5 दिन की लीव अभी बाकी है। जी जी मुझे पता है, बस उनसे कहिए कि इमरजेंसी है। ओके सर। हेलो। तुम भूल गए शायद, आज 5 तारीख हो चुकी है। भूला नहीं हूँ, मुझे याद है कि 5 तारीख को रेंट देना होता है और वो जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी ही हैं, तो फिर मेरी औलाद को मुझसे दूर क्यों किया? तुम्हारी बुराइयों की वजह से। अच्छा, तो मेरी कब और कौन सी बुराई देखी है तुमने? वो हिना नौरीन, भूल गए क्या? हिना नौरीन, ये जिनका तुम नाम ले रही हो ना, ये सब मेरी कोलीग्स हैं। और तुम्हारा बीमार जहन ही इस तरह की स्कैंडल्स बना सकता है। अच्छा मुझसे फालतू बातें मत करो, पैसे दो। हाँ भेज दूंगा पैसे, शाम तक आ जाएंगे तुम्हारे पास। दोबारा मुझे फ़ोन मत करना। बस एहतियात से इसको पिलर सीधा करके रखता है। मुझे समझ में आया, मैंने ले लिया घर के लिए, अब बाद में तुम लेती रहना। बहुत अच्छा लग रहा है, बस अब जल्द से जल्द यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। मम्मा हम लोग यहाँ की शिफ्ट होंगे। मुझे आपका बेंगलोर बहुत पसंद आया था। क्योंकि मामा और बाबा को ये वाला घर ज्यादा अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ तो लॉन भी नहीं है जैसे आपके वाले बेंगलोर में था। लेकिन नीचे बहुत बड़ा लॉन है, आपको आपके एज फेलोज मिलेंगे, आप यहाँ पे फ्रेंड्स बनाओगे, आपको पता है आप यहाँ पे बहुत एंजॉय करोगे। रियली? यस। चलो बेटा रूम में जाओ अपना, दबा। थैंक यू। थैंक यू की कोई बात नहीं है। और मुझे अंदाज़ा हो गया ज़मीर कि अगर हम कुछ करना चाहें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें? बीबी तुम्हारी मुलाकात आई है। उस दिन मैं और ज़मीर आपकी ज़मानत के सिलसिले में मिस्टर औरंगजेब से मिलने उनके घर गए थे। वहाँ पर हमें सनी मिला था। उसने ज़मीर के सामने कुछ शर्तें रखी हैं आपकी ज़मानत के लिए। कैसी शर्तें? ये माफ़िया तलाफ़ियाँ, उन तीनों लड़कियों के पेरेंट्स से अपॉलॉजी वगैरह वगैरह, वही जो बड़े लोगों के नखरे होते हैं। समीर सर क्या कहा उन्होंने? मना कर दिया होगा। वैसे तो ज़मीर का ऐसा मिजाज नहीं है, लेकिन उस दिन आपकी कंडीशन देखकर मजबूरन उसको माननी पड़ी शर्तें। मीर सर मान गए? इतना बड़ा एहसान, इतनी बड़ी कुर्बानी। समीर सर ने अपने तमाम कायदे, तमाम उसूल मेरे लिए छोड़ दिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। वाकई मैं तो बचपन से ज़मीर को जानता हूँ। उस जैसे इंसान के लिए अपने उसूलों से फिरना बहुत बड़ी बात है। आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा कि उसने अपने बनाए हुए उसूलों को तोड़ा।
खैर, अब आप रिलैक्स हो जाए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हेलो जी, सुबह ही बात कर रही हूँ, मगर मैं तो लीव पे हूँ। अच्छा ठीक है, आप सर से कहें कि मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम जा। क्या हुआ, किसी कॉल थी? हॉस्पिटल से कॉल है, मुझे बुलाया है। हाँ लेकिन तुम तो छुट्टियों पे हो ना। हाँ लेकिन हॉस्पिटल में एक सीरियस केस आ गया है और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे जाना होगा। ओह। तो मुझे ड्रॉप कर दोगे? हाँ। चलो बस मैं 1 मिनट में आई। हाँ जाओ।